हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की सप्तमी अर्थात नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का 7वां दिन, जहाँ पे काल रात्रि की पूजा की जाती है माता पार्वती की। तो ये काल रात्रि, ये ऐसा बहुत ही उग्र स्वरूप है माता पार्वती का, जहाँ पे उन्हें जो काल रात्रि कहा जाता है, क्योंकि उनका जो रंग है, इतनी सुंदर सुवर्ण कांति वाली जो पार्वती है, पूरा जो अमोश का रात्र का जो रंग होता है, ऐसा ये काला रंग, 3 आंखें और आंखों में से ज्वालामुखी निकलती हुई, और बहुत ही क्रोध से आंखें लाल, और जो जीवा बाहर है वहां से भी ज्वालामुखी निकल रही, केश खुले हैं। ऐसी ये काल रात्रि, जो मुंडन, जो मृत शरीर के जो स्कल पहने हुए ऐसी ये माता, और ऊपर से अस्त्र शस्त्र से बहुत ही उग्र रूप, और सबसे विशेष जो वो खड़ी है स्वयं शंकर भगवान की छाती के ऊपर जो पैर रखकर ये खड़ी है। ऐसे ये पार्वती माता जो ममता का, वात्सल्य का, जो माधुर्य का स्वरूप है, ऐसे ये पार्वती माता काल रात्रि का स्वरूप क्यों धारण की? तो आज विशेष ये शक्ति जो अति उग्र क्यों बनती है, ये शक्ति का रूप है, जहाँ पे वो शक्ति जो ममता माधुर्य से भरी है, वही प्रेम की शक्ति अगर सही रूप से ये प्रकृति में अगर ऐसा कुछ उसके लिए विद्रोह होता है, उसके ऊपर आक्रमण होता है, तो ये शक्ति कितना उग्र रूप धारण कर सकती है। ये शक्ति की महिमा है, जो है काल रात्रि की महिमा। तो आज सप्तमी है, विशेष जो नवरात्र उत्सव है, ये जो उत्सव है अलग अलग रंगों का, परंतु ये ऐसे शक्ति का उत्सव है, जो शक्ति हर स्त्री और पुरुष दोनों भी, और दोनों भी शक्ति के अंश है। ये प्रकृति पूरी शक्ति है, शक्ति के उगम स्तोत्र है, और ये शक्ति के अंश जो है जीवात्मा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ये सृष्टि में रह रहे हैं। तो ये सृष्टि निराकार शक्ति के रूप में हम अनुभव करते हैं, परंतु हमारी वैदिक संस्कृति है जो हमें ये शक्ति के तेज के ऊपर एक माँ का व्यक्तित्व स्वरूप है, और हम जो है सारे जीवात्मा, वो हम उनके बालक है। तो कैसे ये शक्ति, जहाँ पे हम अपने ही, ये तमस का जगत है, हम जन्म होता है, सवेरे होता है, रात होती है, ये तमस अर्थात हमें भ्रमित करके ये जगत है, और यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही ये प्रकृति कैसे हम हर जीव का संभाल कर रहे हैं, और कैसे ये हमारा दायित्व है कि ऐसी शक्ति जिसके ऊपर हर जीवात्मा आश्रित है। तो ये जो वैदिक संस्कृति में हमें प्रथा दी है कि कैसी शक्ति के प्रति कृतज्ञ हो। ये शक्ति जो माता का रूप में उसके सामने नतमस्तक हो, कि उसके शक्ति के आश्रय पर ही हर जीवात्मा यहाँ पे जो है सांस ले रहा है, यहाँ पे पल और बड़ा हो रहा है। तो ये जो हमारे संस्कृति में विशेष, हर गांव में ऐसी एक गांव की देवी, जैसे मुंबई में मुंबा माता, मुंबा देवी है, वैसे ही हर गांव में ऐसी प्रथा है कि एक गांव अर्थात वो शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, और वहां पे ये सारी शक्ति एक जगह, एक व्यक्ति रूप में, माता के रूप में पूजनीय होती है। और हर जो गांववासी, ये हर कोई कार्य जो ऐसे गांव की विशेष रूप से अलग अलग रूप में
जिसको नाम से संबोधित की जाती है, ऐसे माता को प्रथम पूजते हैं, फिर अपना सारा कार्य करते हैं। तो ऐसा ये नवरात्र का जो त्योहार है, कृतज्ञ व्यक्त करने का त्योहार है। ऐसा ये नवरात्र का त्योहार है, वहाँ पे ये माँ हमें ऐसे, हम जीवात्मा को बहुत सारे जो शिक्षाएं देती, अपने जीवन से शिक्षाएं देते हैं। तो ये जो हमारी शक्ति अंदर है, उसको हम कैसे नियंत्रित करना चाहिए। वो जैसे एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, वो बहुत हॉट भी बन सकती, बहुत कूल भी बन सकती है, या नॉर्मल भी रह सकती है। तो वैसे ही जीवात्मा की शक्ति जो है, उसके लिए अलग अलग ये रूप हो सकते हैं। तो उसका क्या क्या जो है अल्टीमेटली प्रयोजन होता है। तो हमारे शास्त्र हमें देते हैं संबंध ज्ञान, तत्व ज्ञान से हमें समझते हैं हम कौन है, और शक्ति क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, हम क्यों यहाँ पे आए, काल का कर्म का इफेक्ट क्या होता है, ये संबंध हमें समझते हैं। फिर अभिधेय कि ऐसे ये हम सारे जो, चाहे जीवात्मा हो, ये प्रकृति माँ हो, ये सारे प्रकृति के घटक हो, या भगवान पुरुष हो, सारे देव देवता है, वो भी एक शक्ति, उच्च शक्ति के प्रतीक है। ये कैसे एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, और उनका सबका एक उद्देश्य है। यही ये उद्देश्य जो है, एक दूसरे पर आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान, कृतज्ञ का आदान प्रदान होता है। इसलिए अभिधेय पूजा पाठ हमें, ये शास्त्र हमारी संस्कृति हमें देती है। और पूजा पाठ करते करते है हमारा संबंध ज्ञान, तत्व ज्ञान हमें समझता है कि हम कौन है, ये माता कौन है, और हमने ये क्यों नवरात्र का उत्सव मनाना चाहिए, और किस मूड में मनाना चाहिए। और ये जो अभिधेय करते करते एक दिन जो हमारी चेतना स्वच्छ होके, हमारा मूल संबंध अभिधेय के साथ पूजा पाठ करके करके एक दिन ऐसा परिपक्व संबंध जो प्रयोजन कहलाता है, तब जाके पुरुष और एक जीवात्मा जो स्त्री है, तो वहाँ पे उनका जो मिलन होता है, जिसे योग कहलाते हैं। तो ये सारा प्रयोजन हर हमारे वैदिक संस्कृति के फेस्टिवल का है। तो आज जो लास्ट के 3 दिन है नवरात्र के, प्रथम 3 दिन दुर्गा माँ की उपासना होती है। वो रक्षा की देवती, नकारात्मक शक्ति के ऊपर रक्षा पाने के लिए दुर्गा माँ की उपासना की जाती है। बीच के 3 दिन जब नकारात्मक सारे काम क्रोध लोभ चले जाते हैं, तब हम सकारात्मक शक्ति लक्ष्मी माता की उपासना से जो है श्रद्धा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, यहाँ तक हम जागरूक करते हैं। और वो हम प्रेम, श्रद्धा से और अभिधेय और पूजा पाठ करके जो हमारा चेतना जब शुद्ध होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो सरस्वती माता प्रसन्न होती है, और सरस्वती माँ की उपासना से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो सारा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं जीवन में, लेकिन सबसे उच्च जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति में हमें इतने सारे शास्त्र उपलब्ध है, और हमें ऐसी एक बुद्धि मिली है, और हमारे ये संस्कृति में बचपन से ही हमें भगवत गीता, भागवतम, जो पूरे वेदों का सारे ज्ञान है, जिसके लिए हमारे मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। जब दुर्गा माँ की कृपा होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, तब जाके शुद्ध होता है, तब जाके हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकते हैं। तो ये सारा प्रयोजन है नवरात्र का। तो आज की विशेष काल रात्रि जो माता पार्वती का ये स्वरूप क्यों हुआ, ये हम कथा जानेंगे। और तत्पूर्व ये तत्व ज्ञान से अगर समझना है, तो गुरु की याचना करना बहुत जरूरी है। भगवान पुरुष की जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, उनकी याचना करना बहुत जरूरी है, तभी हम ये तत्व समझ पाए और फिर ये कथा समझ पाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। काल रात्रि ये पार्वती माता का जो उग्र स्वरूप है, 7वें दिन काल रात्रि की, और रात्रि के समय पर इनके उपासना की जाती है। और काल रात्रि का ये रूप है, वो जो काला रंग और बहुत ही आंखें लाल और ऐसा तीसरी आंख खुले हुए, जीवा जो खुली हुई है, केश खुले हुए हैं और बहुत ही क्रोध है। और उनको शांत करने के लिए साक्षात शंकर जी जो उनके चरण में गिरे हैं। तो ऐसी ये कालिका अर्थात कालिका, तो उसे हमें जो स्मरण होता है कालिका अर्थात कोलकाता। तो कोलकाता में ये कालिका का माता का काल रात्रि का जो मंदिर है, वहां पे जो सती माता के जो उंगली के चार उंगली और जो पैर का हिस्सा ये गिरा था, तो वहां से ये काल रात्रि का जो मंदिर है, ये शक्ति का मंदिर है। यहाँ पे ऐसा ये उग्र रूप है, लेकिन ये शुभंकरी ऐसा ये काल रात्रि का नाम है, क्योंकि वो शुभ फल देती है। दिखने में तो बहुत उग्र है, लेकिन बहुत ही पूरे जो पश्चिम बंगाल में काल रात्रि की माता की उपासना बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि तुरंत वरदान देने वाली है अपने भक्तों को और उपासक को। तो वहां पे जो रक्षा है, तो मृत्यु से रक्षा देती है, ऐसे जंतु से रक्षा देने वाली ये ऐसे माता का वर्णन आता है। तो बहुत ही उग्र पूजा भी माता की। ये जो शक्त्यांश, तो शक्त्यांश अर्थात शक्ति के उपासक है, तो शक्ति अर्थात उन्हें तुरंत फल चाहिए। और ये जो शक्ति माता की उपासना करके है, तो वहां पे बलि की प्रथा आती है। तो जहां पे ऐसी काल रात्रि माता को जो है प्राणी का बलि और खून की बलि दी जाती है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि कैसे हमने ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही रीति रिवाज ऐसे बिना शास्त्र में तत्व ज्ञान से परखे तो अपराधी ही होते हैं। तो हम आज ऐसे 2 कथा से देखेंगे कि कैसे ये काल रात्रि की जो पूजा है, जो बलि की प्रथा है, जहाँ पे खून माता को दिया जाता है, वो कैसा ये संदर्भ आता है भागवतम में कि ये कैसी ये गलत प्रथा है, जहाँ पे खुद वैष्णव उनका जो वर्णन आता है कि कैसे काल रात्रि ने खुद अपने उदाहरण से वहां से उनके विग्रह से बाहर आके दिखाया कि ये प्रथा बहुत ही गलत है, फिर भी ब्लाइंडली जो चल रहा है। तो ये काल रात्रि का जो रूप है ना, वो पार्वती माता का है। ऐसे एक कल्प में ऐसा कुंभ निशुंभ, और ये कुंभ निशुंभ ये बहुत ही जो हिरण्यकश्यप के वंश में आए हुए, ये जो बहुत ही ऐसे खुखार जो असुर, उन्होंने बहुत उत्पात किया था। और ये स्त्री के प्रति ये बहुत उन्होंने सारा जो वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से तपस्या करके, मुझे अश्र शस्त्र मनुष्य देवता से मृत्यु नहीं चाहिए, परंतु वो स्त्री को बहुत ही जो है गौण समझते थे। और इसलिए एक जहाँ पे वर्णन आता है कुंभ निशुंभ के जो सेनापति है चंड मुंड, एक दिन ऐसे ही जो विचरण कर रहे थे, वहां पे सुंदर ये पार्वती का माता का रूप उन्होंने देखा, तो ये उनके प्रति बहुत आकर्षित हुए। वो अपने स्वामी को खुश करने के लिए ये ऐसा ये कुंभ निशुंभ के पास ये चंड मुंड गए और बहुत ही वर्णन किया पार्वती माता का। और वहां पे जो है उनको प्राप्त करने के लिए उनका जो सेनापति धूम्रलोचन को उन्होंने भेजा। धूम्रलोचन ने अपने स्वामी का प्रस्ताव लाया कि कैसे माता ने ये सुन के ये कितने जैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, खुद ये विपरीत बुद्धि अपने विनाश के लिए ये चल के आए हैं। तो वहां पे तुरंत पार्वती माता ने एक अपना रूप लिया अंबिका, और वहां पे ऐसे धूम्रलोचन की बहुत ही आलोचना की कि अगर आपके स्वामी को इतना गर्व हुआ है ना, तो मेरे साथ युद्ध करो, और अगर आपका स्वामी
अगर जीतता है, मैं पराजित होती तो मैं आपके स्वामी से विवाह करूंगी। परंतु धूम्र लोचन ये भी अपने स्वामी जैसा बहुत ही अहंकारी था और उसने बोला कि मेरे स्वामी तो छोड़ो, मैं ये आपको पराजित कर देता हूँ। और वहां पे वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। बहुत ही उन्होंने भी अंबिका माता को एक स्त्री के रूप में उन्होंने गौण समझा और वहां पे तुरंत अंबिका ने उग्र रूप धारण करके, ये जो क्रोधाग्नि एक शक्ति में रहती है, जहाँ पे ये क्रोध का उपयोग एक स्त्री ने जो है ऐसे असुर की शक्ति का प्रहार के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ये धूम्र लोचन की हत्या होती है और वो मैसेज जाता है चंडमुंड और निशुंभ को। तो वहाँ पे उनको चिंता होती है कि विशेष कोई स्त्री है, तो वहां पे चंडमुंड खुद जाते अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए और वहां पे ये अंबिका अभी ये चंडमुंड को देख के और उग्र रूप लेती है और वो चंडमुंड की भी हत्या करती है, इसलिए उनको चंडिका भी कहा जाता है। और ऐसी ये मैसेज फिर से कुंभ निशुंभ को मिलता है कि धूम्रलोचन की हत्या हुई, चंडमुंड, तो ये यहाँ पे उनका भाई निशुंभ खुद युद्ध करने के लिए आता है। तो वहां पे भी ये चांडिका माता उसका भी हत्या कर देती है। अभी बस बचा बस कुंभ। तो यहाँ पे उनका विशेष जो सेनापति रक्त बीज, जिसे वरदान मिला है कि कोई भी बूंद खून की अगर धरती पे गिरती है तो तुरंत एक रक्त बीज, अर्थात वो रक्त का एक बूंद से अनेक ऐसे रक्त बीज आसुर तैयार होते हैं। जैसे कि माता जो चामुंडी उनको हत्या करने का प्रयास करती है, तो तैसे खून गिरता है तो अनेक लाखों रक्त बीज तैयार हो रहे थे। फिर से वो मारती, फिर से ऐसे लाखों असंख्य रक्त बीज तैयार हो रहे थे। तो ऐसा ये बहुत ही जो भयावह दृश्य था। तो वहां पे चामुंडी जो है का माता, ये ऐसे अंबिका माता चंडिका माता से बाहर निकले और उन्होंने बहुत ही उग्र रूप धारण किया। वो थी साक्षात कालिका। अभी ये कालिका बहुत ही उग्र हो गई, उनका जो रंग काला हो गया, बहुत क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, तीसरी आंख आ गई, उन्होंने जिह्वा निकाला और ज्वालामुखी निकलने लगी और हाथ में उन्होंने जो है वो उनकी जीवा बाहर है कि अभी वो खाने के लिए तैयार है, खून पीने के लिए। ऐसे ये चंडिका जैसे ही मारती थी जो रक्त बीज का, तो उनका एक जो खून की जो बूंद है वो धरती पे ना गिरे, इसलिए स्वयं वो जो पी रही थी ऐसी ये कालिका। फिर उनको वो हर एक खून ना गिरे, इसलिए उनके हाथ में जो एक विशेष ऐसा जो ऐसी कटोरी हमें दिखती है, तो वो जो है कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे और पूरी की पूरी खून पी रही थी ये कालिका माता। और जैसे पूरे के पूरे रक्त बीज का संहार हुआ, तब जाके इनका जो रूप था वो इतनी क्रोधित हो रही थी और खून पी के उनका जो और उग्र रूप बहुत ही उग्र भयंकर हो गया था। तो अभी पूरा सृष्टि में हाहाकार हो गया था। अभी माता का जो रूप है, ओरिजिनल रूप है ममता का, वो फिर से नहीं आ रहा था। तो अभी सारे जो देव देवता बहुत ही चिंतित हो गए। तब स्वयं शिव जी जो महादेव है, ऐसे पार्वती के जो पति है, तो वहाँ पे एक पत्नी को सिर्फ अपने पति ही शांत कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो महादेव होके भी यहाँ पे अपनी ऐसी शक्ति, उग्र शक्ति के जो उन्होंने सृष्टि के रक्षण के लिए ये धारण किया है, खुद खून पिया है, ऐसे ये माता के सामने लौट जाते हैं। और वहाँ पे वो देखने के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं होता। जैसे वो पैर रखती और छाती को स्पर्श करती है अपने पति के जो स्वयं वैष्णव है, महादेव है, वहाँ पे तुरंत शांत होती है। तो ऐसा हम रूप देखते हैं और हमें पता नहीं होता कि ऐसा क्या है। तो हम देखते हैं कि दुर्गा माता की कहानी आती कि विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी के शक्ति से दुर्गा निकली, फिर दुर्गा जो उग्र रूप धारण किए, फिर से शंकर जी
के ऊपर धारण करके वो श्रेष्ठ है कि शंकर जी श्रेष्ठ है। एक जगह हम देखते हैं कि शंकर जी जो भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं और एक जगह भगवान राम खुद ऐसे रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो अगर हमारी तर्क से हम देखेंगे ना तो ये हर देव देवते का एक दूसरे का जो रिश्ता है वो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना अशुद्ध है। इसलिए हमने शास्त्र से गुरु से पहचानना चाहिए। तो ये तत्व है। तत्व अर्थात भगवान एक है, व्यक्ति जो है शक्तिमान और उनसे शक्तियां निकलती है। सबसे लादिनी शक्ति, अलग अलग शक्तियां का अलग अलग रस है। तो मेन जो रस है जो लादिनी शक्ति है उनकी सच्चित आनंद, तो एक संधिनी शक्ति होती है, एक सात्विक शक्ति होती है। तो ऐसा ये सच्चित और लादिनी शक्ति से बहुत सारे शक्तियां अलग अलग, जैसे रुक्मिणी है, अलग अलग सारे लक्ष्मियां हैं और दुर्गा माँ सरस्वती है, उनके शक्ति के ही ये स्तोत्र है। एक्सपांशन शक्तिमान से बलराम जी निकलते, चतुर्विज जो संकर्षण, नारायण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, ये ब्रह्मांड की जो रचना करने वाले हैं और उससे देव देवता निकलते हैं और हम जो है भगवान के शक्ति के अंश है। तो ये तत्व ज्ञान तो भगवान विभूति योग में कहते हैं हम मैं सब जगह हूँ विराट रूप में, तो वैसे ही भगवान का ही रूप है शिव जी में, सारे देव देवता में, सारे ये लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे पार्वती में, लेकिन भगवान उनसे अलग है। तो अचिंत भेदा भेद भगवान, ये सारे देव देवता, ये सारे गुण अवतार, ये सारे अवतार ये भगवान से ही आए हैं। और ये जो है लेकिन भगवान जो है उनको 64 गुण है वो अलग है। तो इसलिए हम अपराध कर बैठते कि उनमें भेद भी करते हैं या उनको एक समझते हैं। कौन सी भी देव देवता है एक ही मानते, यही भगवान है, बस उनकी पूजा करो। तो इसलिए शास्त्र समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कालिका माता का जो बलि देते हैं तो वो प्रथा कैसे जो है गलत है। तो वहां पे भागवतम में उदाहरण आता है राजा भरत महाराज। तो राजा भरत महाराज ऋषभ के देव के पुत्र है और उन्होंने बहुत साल राज्य करने पर वो खुद जो है आइडियल जो वानप्रस्थ का एग्जाम्पल सेट करते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, वन में चले जाते हैं और वहां पे एक हिरण से आसक्त होते हैं और लास्ट के समय हिरण का स्मरण करते हैं तो उनको हिरण का जन्म होता है। और तीसरा जन्म क्योंकि उनका स्मरण है, भक्ति है, इसलिए हिरण के शरीर में भी वो साधु के आश्रम में रह के भगवान का स्मरण करते हैं और उनको पता है मैंने क्या गलती की, और इसलिए तीसरे जन्म में जड़ भरत के जहाँ पे उन्हें पूर्ण जो भगवान की भक्ति है और वहां पे गलती भी नहीं करना, इसलिए एक ऐसे बालक के रूप में वो रहते कि जिसको कुछ भी नहीं समझता, एक मंद बुद्धि जैसा। तो वहां पे वो जब बड़े होते ऐसे भटकते हैं तो वहां पे ऐसा राजा के पालकी के लिए उसको उनका उपयोग किया जाता। हर जगह उनको अलग अलग जो लोग हैं उनका उपयोग करते, क्योंकि वो दिखाते नहीं है कि बाहर से मुझे ऐसा उनका व्यवहार रहता, अंदर शुद्ध भक्त है। तो ऐसा ये जड़ भरत की जो कहानी में तो राजा रहुगण की जो स्टोरी आती है तो वहां पे उनको नर भक्ष्य के लिए, जहाँ पे कालिका की पूजा चल रही है और कालिका को खून की बलि है, तो प्राणी के बलि से नर की बलि ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे ये जड़ भरत जो मंद बुद्धि दिख रहा है उसको पकड़ के लेके आते हैं और ऐसे ये शक्त्यांश जो शक्ति के उपासक अपने स्वार्थ के लिए मुझे अगर बलि देते हैं तो माता प्रसन्न होती है और मुझे जो ही सिद्धि प्राप्त होती है, ये है डिफरेंस शक्त्यांश का। और जो वैष्णव होते हैं जो भगवान कृष्ण को जो पूछते हैं, आराधना भक्ति करते, सेवा करते, तो शक्ति की भी उपासना वो रिस्पेक्ट करते, लेकिन वो अन्य अभिलाषिता शून्य, बस भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के प्रसन्न के लिए उनका हृदय एक कोमल रहता है। और ऐसे ये सब जीवों की हत्या करके माँ को ये चढ़ाते, ऐसे ये शक्त्यांश अपने स्वार्थ से अंधे होते और इतने वो हृदय से ये क्रूर होते हैं। तो यहाँ पे उनका जैसे माँ के सामने, काली माँ के सामने ये जड़ भरत की जो बलि चढ़ाने के लिए जो उनकी माता के जो साधक है, जैसे ही जो सूरा है वहां पे वो रखते हैं तो माता
साक्षात काल रात्रि माता वो विग्रह से बाहर आती है, उग्र जो माता है वही जो सूरा है अपने जो उपासक से साधक से लेके पूरे के पूरे जो उपासक है जो नर जो बलि दे रहे थे उनकी हत्या कर देती है। इतना ये उग्र रूप। और वहाँ पे जो है जड़ भरत के सामने वो जैसे एक मुद्रा में, प्रेम की मुद्रा में खड़े होके फिर यहाँ पे हमें समझता है कि कैसे वो अपने वैष्णव जो भगवान जो सारे शक्ति माता के जो अल्टीमेटली स्वामी हैं भगवान, ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो बिना माता की कोई उपासना करके भी ये माता उनसे बहुत प्रसन्न होती है। यहाँ पे यही हमें मैसेज मिलता है कि अल्टीमेटली कोई भी उपासना हो तो हमने हर जीव के प्रति जीव दया होना चाहिए, पर दुखी दुखी होना चाहिए। अगर ऐसी उपासना दूसरों को मारकर हम माता को प्रसन्न करें तो ये माता कैसी माता है? वो भी तो एक प्राणी से भी माता है। तो ऐसा ही उदाहरण शबरी की कहानी में भी मिलता है। तो शबरी ये शबर जो जात है तो वहाँ पे वो ऐसी एक स्त्री है जो शुद्ध चेतना वाली, लेकिन ऐसे शबर परिवार में जन्म हुआ तो वहाँ पे भी ऐसे बलि चढ़ाने की प्रथा थी। और उनकी जो शादी का समय, तो बहुत सारे शादी के समय में हम देखते हैं हमारे संस्कृति में प्रथा होती है कि बलि चढ़ाओ, फिर माता कुल देवता प्रसन्न होती है, फिर हमारे विवाह में कोई विघ्न नहीं होता है। तो ऐसे ये शबरी के विवाह के समय पूरे एक घर में जो बलि चढ़ाने के लिए अनेक बोकड़ जहाँ पे रखे जाते हैं, तो ऐसा ये बलि चढ़ाने के लिए वो जो शबरी माता है उनका हृदय, वो भक्त है भगवान की, वो हृदय से रोती है कि मेरे विवाह के लिए और मेरी जीवन में शांति के लिए इतनी हत्या होने वाली है तो मुझे विवाह नहीं करना है। उसी रात वो वहाँ से अदृश्य होती है। जब मातंग ऋषि के आश्रम में वो आश्रय लेती है, उनके बहुत पहले से जो भगवान से बढ़कर ऐसे भगवान के भक्त ऋषि मुनियों की उनको सेवा करने की इच्छा थी, वहाँ पे वो रहती है। तो बहुत ही वो जब कहानी आती कि कैसे शबरी ने भगवान राम जी के इंतजार में रोज हो, कैसे कि मेरे गुरु ने बताया है कि एक दिन प्रभु रामचंद्र आएंगे। तो ऐसी ये शबरी माता अपने उदाहरण से सिखाती है कि ये कैसी बलि प्रथा ये गलत है और ऐसी कोई उपासना नहीं है कि जहाँ पे हम दूसरों को हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए। और ऐसी कोई माता नहीं है कि जो ऐसे खून का बलि एक्सेप्ट करती है। तो ये हमें आज काल रात्रि जो माता है उनकी कथा से हमें ये समझ मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि हर जो हमारे वैदिक संस्कृति में प्रथा आती है तो हम शास्त्र से गुरु से परखे और तब जाके हमें ये हम अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आना चाहिए। जो हमारे प्रेजेंट जो अभी शास्त्र है सारे वेदों का, भागवतम और भगवत गीता, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें आज के परिस्थिति में हर एक जो रीति रिवाज है और कैसे तत्व ज्ञान है, हमने क्या करना चाहिए उसका जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें बताते हैं। तो आज की हमारी देवी है जो वैष्णव देवी है। तो नवरात्रि और वैष्णव देवी का जो है उल्लेख ना हो तो ये वैष्णव देवी है वो साक्षात ये लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो वहाँ पे त्रेता युग में उनका एक ऋषि के पुत्री के रूप में जन्म हुए थे। साक्षात लक्ष्मी वैकुंठे की भगवान राम जो अवतार लेके आए हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मी है तो यहाँ पे वो प्रभु रामचंद्र को बहुत ही वो तपस्या कर रही है। तो उसके लिए एक छोटी सी कथा आती है कि कैसे ये विशेष जो पर्वत है तो वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे वो आज भी तपस्या कर रही है। और कलयुग के अंत में जब कल की अवतार भगवान आएंगे तब तक ये तपस्या कर रही, तो आज भी साक्षात ये लक्ष्मी वहाँ पे है, ये वैष्णवी है। तो एक कथा आती है जैसे एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का ये ब्राह्मण होता है। वहाँ पे भी हमें ये शक्त्यांश कैसे गलत धारणा करके लोगों के शोषण करते ये गलत है, ऐसे वैष्णवी माता हमें अपने कथा से सिखाती है। तो वहाँ पे भैरव नाम का ऐसा ये तांत्रिक मांत्रिक ये भैरव ये शक्त्यांश है, तो शक्ति की पूजा करता था। और वहाँ पे वो मांस
जो भक्षण करता था, तो मदिरा भक्षण करता था, ऐसे गांव के अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की थी और वो बहुत ही ये लोगों को घबराता था और अलग अलग तंत्र विद्या से वो जो लोग सारे उसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे उनको जो सही में लक्ष्मी जो माता है, तो वहां पे वैष्णव देवी एक छोटी सी बालिका का रूप लेते हैं। श्रीधर जो बहुत ही निर्धन है, उसके पास कोई धन नहीं, अपने घर में वो 3 घर मांग के खाता था। तो वहां पे जो स्वप्न में आती है और बोलती है ना, श्रीधर पता है तुझे अगर मुझे प्रसन्न करना है ना, तो पूरे गांव में, एक ही गांव ने 10 गांव में आपको भंडारा देना है और भंडारा के लिए सबको आमंत्रित करो और विशेष रूप से जो भैरव है ना, जो गांव के बाहर रहता है ना, उसको जरूर आमंत्रित करना। तो ये जो अचंबा होता है, मेरे घर में खुद की खाने के लाले है और मैं क्या गांव भोजन 10 गांव को भोजन दूंगा। तो भी वो फिर से दूसरे दिन माता आती है, स्वप्न में बोलती, श्रीधर आपने प्रयोजन नहीं शुरू किया, मैंने आपको क्या बोला है, तो वहां पे आप विश्वास करो, बस आप जाके न्योता दो, बाकी मैं संभालने वाली हूँ। तो ऐसा ये श्रीधर को फिर से माता के तरफ से संदेश आया, तो पूरे गांव में न्योता देता है, कल मेरे घर भंडारा है, माता के भंडारा है, माता के प्रसन्न हेतु आप सब आओ, सब प्रकार के व्यंजन जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे भैरव को भी न्योता देती है वो श्रीधर, और वो तो भैरव तो उसका भर्त्सना करता है, वो बहुत हंसता है, ये क्या चल रहा है, उसको खुद को खाने के लाले है और ये ऐसा ब्राह्मण, ये भक्त है, वो क्या दूसरों को खिलाएगा। फिर भी वो जरूर आप आमंत्रित है, हमारे घर जरूर आओ। तो यहाँ पे वो अपने सारे तांत्रिक मांत्रिक साधक को लेके जाता है, वहां पे सारे लोग आते हैं, सब बैठते हैं और श्रीधर के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोग हंसने लगते हैं। ये बहुत ही क्रोधित होता है कि अभी मैंने बैठा है तो मुझे जो मांस चाहिए, आपको अभी के अभी मदिरा चाहिए, तो मैं तो शाप दे दूंगा। तो वहां पे तुरंत श्रीधर माता से प्रार्थना करते हैं, माता वहां पे खुद छोटी बालिका के रूप में आती है, बहुत सारे व्यंजन लेके आती है, सब प्रसन्न होते। और वहां पे ये जो उनको भी ये काल भैरव को भी ये भोजन देती, तो वो मना करते, मुझे मदिरा चाहिए, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, जो पंच पकवान थे। और वहां से क्रोधित होके माता से जो है वहां पे उनका बहुत ही वाद विवाद होता है और वहां से उठ के चला जाता है। तो माता भी बाहर निकलती है और ऐसा क्रोध के रूप में माता को पकड़ने के लिए जाता है। आगे आगे छोटी बालिका ये भाग रही है, भैरव पीछे पीछे भाग रहा है और ऐसा ही गुफा में वो प्रवेश करती है। और गुफा में प्रवेश करते समय वहां पे हनुमान जी है और ये त्रिकुट पर्वत है। तो त्रिकुट पर्वत पे ये अंदर गुफा में प्रवेश करती है और हनुमान जी से कहती है कि ये भैरव है ना, ये इससे मेरा रक्षण करो और मुझे अंदर जाके बहुत ही तप करना है, तो उसे अंदर मत आने दो। तो वहां पे बहुत ही वर्ष तक दोनों का युद्ध चलता है। जो हनुमान जी और ये भैरव है, भैरव भी बहुत सिद्धियां प्राप्त करने वाला रहता है। तब बहुत ही समय ये युद्ध चलने पर कोई अंत नहीं हो रहा था, तो माता बाहर आती है और वहां पे वो भैरव पर क्रोधित होके जो है उनका सरच्छेद करती है। तो वो सिर्फ सर वाले भैरव नीचे गिर गए हैं और वहां पे उनके जो स्वामी है वो भैरवनाथ गोरखनाथ जो शिव जी के भक्त है वहां प्रकट होते, माता से माफी मांगते। जो भैरव है वो भी माफी मांगता है, तब जाके माता शांत होती है। और वहां पे जहां जहां माता का ये शक्ति का पीठ है वहां भैरव बाहर उनका भी स्थान मिलेगा। और इसलिए वैष्णो देवी का दर्शन पूर्ण नहीं होता है जब बाहर भैरव जी का भी दर्शन होता है। तो ये आज की कथा से हमें समझ में आता है कि कैसे ये शक्त्यांश और शक्त्यांश जो है सिर्फ शक्ति की उपासना करते हैं, तो उनका अंत क्या होता है। तो वही ये त्रिपुरा देवी है जो त्रेता युग में भगवान राम की बहुत ही, जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या के लिए जा रहे थे, अयोध्या से जो है पंचवटी तक जा रहे थे, तो उन्होंने रोका कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लक्ष्मी हूँ और मैं एक आपके लिए यहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे रामचंद्र कहते हैं आज मैं ये त्रेता युग में एक पत्नी व्रत है, तो भी आप
आपको मैं जरूर दर्शन दूंगा जब मेरा कार्य जो है रावण का संहार होने पर मैं जब फिर से अयोध्या लौटूंगा तो आपको जरूर दर्शन दूंगा। तो यहाँ पे उनका प्रॉमिस फुलभित करने के लिए प्रभु रामचंद्र जब आए तब माता जो है त्रिपुरा माता ये गुफा में बहुत ही तप कर रही थी और प्रभु रामचंद्र वहां से निकल जाते। तो ये बहुत व्याकुल होती है जब समझ में आता है कि प्रभु रामचंद्र आगे चले गए। फिर रामचंद्र फिर से उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं आप यही आपके गुफे में तपस्या जो करते रहो, मैं फिर से कलयुग में जब त्रेता के बाद द्वापर युग और कलयुग में अंत में आऊंगा कल की अवतार में, तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो इसलिए आज भी ऐसे त्रिकुट पर्वत पे ऐसे त्रिपुरा मालिनी जो वैष्णव देवी आज भी भगवान की प्रतीक्षा में वहां पे तप कर रही है। तो वहां से दर्शन तो हम करके आते, लेकिन उनका जो मैसेज है कि अल्टीमेटली हमारे जीवन का उद्देश्य है प्रभु रामचंद्र कृष्ण जो परम पुरुष है, जो उनको जीवन में प्राप्त करना, उनके प्रति समर्पित होना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को सप्तमी नवरात्र की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।